तो जी वो ये फ़िलहाल सूरत हाल है। चंगी भली लाइन पड़ी है यहाँ पे, वरना चंगा भला पंचर हो गया। ये चेक करें, हवा बुरी तरह लीक कर रहा है ये। अब इसको देखते हैं क्या। सो जी बॉयज, फिलहाल सीन कुछ ऐसे हैं कि हम अब आज़ार होकर फिर रहे हैं ज़िंदगी से, क्योंकि एक जो रिम है ना वो हमें चस्सें दे रहा है। चस्सें, रिम नहीं, थोड़ी टायर इतनी कुछ चस दे रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा चस आ रही है। सो जी बॉयज़, वेलकम बैक। मूड बड़ा ख़राब हो गया आपके भाई का, क्योंकि पहले हमने गाड़ी ऑफिस से निकाली, ऑफिस चला गया था आपका भाई। उसके बाद ऑफिस से गाड़ी मैंने निकाली है तो बम्पर पहले नीचे रगड़ा गया, तो वापसी पे ना रैंप था हल्का सा, वो मोड़ते मोड़ते बम्पर खैर नीचे से निकल गया। चलो खैर है, उसकी तो होता रहता है, बम्पर शम्पर निकलते रहते हैं, उनका इशू नहीं है। खैर उसके बाद हवा चेक कराने आया मुझे ना, अपने वही जो टायर पंचर हुआ था ना उसमें हवा कम लग रही थी। हवा भराने आया तो उसमें हवा भाईजान थी कोई 13 पाउंड, बिल्कुल कम थी। जैसी हवा डाली है साथ ही सूं की आवाज़ आने लग गई, हवा और लीक कर रहा टायर अब दोबारा। तो अभी उसको इधर ही पंचर वाले भाई के पास ही खुलवा रहा हूँ। मैं कहा चेक कराऊँ, इसकी तसल्ली कराऊँ यार क्या मसला है इसको, ताकि पता लगे फिर क्या रोला है इसका। एक ही दफ़ा चेक करें इसको खोल के। अगर मेरा तो तभी भी यही माइंड था कि यार खोल के इसको पक्का पंचर लग जाता। सूए शूँ वाला का साफ कोई नहीं होता, खुलेगा, क्योंकि तब लड़का भी अकेला था, उस्ताद तो कोई नहीं था। इसका स्ट्रेच वाले काम होते हैं थोड़े, पता नहीं अब स्ट्रेच गेम क्या होती है क्या नहीं, यानी कि इनसे होती है कि नहीं। आता है, खोलता है, तो अभी फिर चेक करते हैं क्या सीन है इसका। ये सूरत हाल चल रही है बहरहाल। तो जी वो ये फ़िलहाल सूरत हाल है। चंगी भली लाइन पड़ी है यहाँ पे, वरना चंगा भला पंचर हो गया ये चेक करें, हवा बुरी तरह लीक कर रहा है ये। अब इसको देखते हैं क्या होता है साहब किताब। पका पंचर लगता है इसको कि क्या नवा कटा खुलता है कोई। इस वजह से ना यार ये सूए वाले पंचरों का बहुत गंद होता है इनका। इसी तरह पक्का पंचर लगा लेना चाहिए, समझता हूँ बंदा इस चीज़ों से बच जाता है। ये थ्रेड मार गया वे ये साइड ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ये अंदर थी ना ये ना सो जी बॉयज़, फिलहाल सीन कुछ ऐसे है कि टायर को खोला के ऊपर से तो यार बड़ा गंदा किस्म का पंचर हुआ पड़ा था। ये पंचर शंचर इसका लगाया, पक्का पंचर लग रहा है इसको। तो इतने में इधर हमारे ये समीर डॉन पकड़ेगा कौन भी यहाँ पे आ गए थे हमें थोड़ी सी कंपनी देने के लिए। तो बाकी इधर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। हाय ओए तेनू की आखा, मेरा दिल है इसके टायर की साइड भी चेंज करा के ना इसको बैक पे ही लगाऊं, ताकि इसका जो ख़राब हो गया ना, जो साइड पंचर हुआ हुआ ये ऊपर हवा में चले, यानी कि लोड ही ना पड़े इस पर। तो जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे हैं कि अखंड किस्म की ज़लालत जिसे कहते हैं ना, हाई लेवल किस्म की ज़लालत वो हो रही है। वो ऐसे हो रही है कि टायर को पंचर लगाया है तो अब उसकी जो किनारी है ना वो डैमेज हो गई है। क्या हुआ उसके साथ, वो हवा नहीं टिक रही अंदर, उसका स्ट्रेच चढ़ा हो तो किनारी लीक कर रही है, वो किनारी लीक कर रही है। उसके अलावा अब उसका हाल है ट्यूब। तो इस टाइम रात की कोई 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, तो इस टाइम तो ट्यूब कहीं मिलनी भी नहीं है। तो अभी भाई के पास एक 13 यानी कि 13 इंच की ट्यूब पड़ी हुई थी, इसको लगनी है 12 इंच की। तो वो 13 वाली ट्यूब है, उससे ट्राई कर रहे हैं। एक दफ़ा ट्राई की है, हवा डाली है, वो भी लीक कर रही है अंदर से। कोई पता नहीं कहाँ से अब ट्यूब पंचर है या क्या चक्कर है उसका, कोई समझ नहीं आ रही। या उसकी नोज़ल अंदर से कोई मसला कर रही है। हवा हमारे टायर से अभी भी लीक हो रही है। अब चौथी पंजवीं दफ़ा कोई टायर दोबारा खुल रहा है। अब देखो आगे से क्या बनता है क्या नहीं। तो ऐसे कामों में ब्रदर ऐसे होता है, फिर ये देख लें आप। आधी रात को दुनिया सारी सो गई है, सन्नाटा अंधेरा घुप हो गया। इधर ये खड़ी हुई है बगैर टायर के, स्टपनी लगाई है यहाँ पे हमने, चेक करें आप। है पूरी स्टपनी अंदर गायब हो गई है। उधर भाईजान अकेले रात को लगे हुए हैं टायर को लेके कुछ ना कुछ करने। तो देखते हैं अब क्या बनता है। कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब गाड़ी प्यारियाँ लग रही होती हैं ना, तो इनके फिर जब जलील करने भी आती हैं तो फिर जलील ही बड़ा हैवी करती हैं ये। सो जी बॉयज़, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं। तो लास्ट व्लॉग में नहीं बल्कि रात को आपने देखा होगा सीन्स जो भी थे, टायर का हमारा मसला बना था। अब टायर का मसला क्या बना था कि यार मैं गया हुआ था ऑफिस, गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मैंने देखा कि यार टायर में ना मुझे हवा कम लग रही थी। तो मैंने कहा चेक करा लूँगा। मैं वैसे ना जबकि मैंने टायर लगवाए थे मैं इनकी हवा वगैरह इतनी खास चेक नहीं कराता था।
जब से फिर वो पंचर हुआ था ना, तब से मुझे डाउट था कि यार इसकी हवा शवा चेक करा के रखेंगे। वही हुआ, मैंने जब उसकी हवा चेक कराई, सारे टायरों में हवा ठीक थी, उस पंचर वाले में ना हवा थी नहीं, बिल्कुल कम थी। तो वही हुआ, वो जो कच्चा पंचर था उसने काम ख़राब किया। जबकि मेरा उस दिन भी दिल था कि इसको पक्का लग जाए, लेकिन वो उन्होंने डर के मारे कि स्ट्रेच नहीं दोबारा चढ़ना, तो टायर खोला नहीं था। खैर फिर उस दिन ये हुआ कि उसमें हवा डाली तो हवा उसने फ़ौरन निकालने लग गए। वहीं भी फिर गाड़ी खड़ी करके हमने, जैसे कि आपने देखा, हमने टायर निकाला। टायर निकाल के देखा तो भैया जी उसके अंदर से जो तार थी वही निकली हुई थी उसकी, जिसने ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ था। खैर उस तार को सेट किया। तार को सेट करने के बाद उस टायर को हमने लगाया पक्का पंचर, हर चीज़ जम पम कर दी। तो एक तो था टायर पुरानी डेट का, तो जब उसको ऊपर चढ़ाया तो उसकी जो किनारी थी वो होगी ख़राब। अब टायर स्ट्रेच हो जाए लेकिन हवा लीक कर दे। पूरे 2 घंटे आपका भाई वहाँ पे जलील हुआ, बड़े उस पर हरबे लगाए, बड़े हरबे लगाए, तो कोई हिसाब नहीं। हवा किनारी उसकी हवा लीक कर रही थी, बार बार लीक कर रही थी। तो स्ट्रेच टायर थे, अपना पहला एक्सपीरियंस था। तो एक दफ़ा तो आपका भाई बड़ा घबरा गया था। इतना पता था कि भाई ऐसे कामों में ये तो होता है, ये होता है, इनकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन फिर भी फर्स्ट था तो घबराना हमारा बनता था। फिर हार के भाईजान क्या सीन बना, सीन ये बना कि टायर तो अब वैसे हालत में देखो तो नया था, गुड्डी शुड्डी में हर चीज़ ये वो। अब जो कांट हो गया था वो तो हो गया था। तो अब करना ये है जो हमने उस दिन भी किया कि टायर के अंदर डाली ट्यूब। ट्यूब क्यों डाली? ट्यूब इसलिए डाली कि ट्यूब ने अंदर से करना था हवा को कंट्रोल, ताकि जो उसकी किनारी लीक कर रही थी वो लीक करना छोड़ दे। वो हमने ट्यूब डाली, ट्यूब डाल के काम चलाया तो काम ओके हो गया। लेकिन ट्यूब हमने डाली 13 इंच की, यानी कि 13 इंच के साइज़ की, और ये भी बड़ी फनकारी थी। टायर 14 का, ट्यूब अंदर 13 की डाली। मैं भाई 13 की ट्यूब डाल रहे हैं, मैंने कहा उस्ताद जी ये 14 की नहीं डलेगी। कहता नहीं 14 की नहीं डलेगी, इसमें 12 की डलेगी। ये भी मैं आपको आर्जी तौर पर डाल के दे रहा हूँ, क्योंकि टायर है हमारे लो प्रोफाइल, ट्यूब बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए हमने उस दिन 13 की आर्जी तौर पे ट्यूब डाल दी थी। आज हमने क्या करना है, आज हमने 12 की ट्यूब डलवानी है इसमें। बाकी टायर की आपको सूरत हाल दिखाऊं तो टायर अभी तक तो ओके चल रहा है। 2 दिन हो गए हैं इसको, उस दिन मैंने यूज़ भी की है, फिर गाड़ी घर में खड़ी भी रही है, तो टायर जो है ना अभी तक तो अपना ओके चल रहा है। लेकिन फिर भी इसको 12 की ट्यूब उन्होंने कहा है, तो मेरा दिल है 12 की ट्यूब लगवा लेते हैं इसको। अभी इसको टायर को खोलते हैं, खोल के इसको लेके जाते हैं दोबारा। दूसरा इसको मैंने एक 12 की ट्यूब डलवानी है। दूसरा जो पंचर वाली साइड है ना, उसको मेरा दिल है बाहर निकलवाने का। इसकी टायर साइज़ भी क्या कहते हैं, साइड भी चेंज करनी है, ताकि हमारी ये जो ख़राब वाली साइड जो है ना, जिधर पंचर लगा हुआ है, वो इधर बाहर आ जाए और उस पर लोड ना पड़े बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाली साइड तो हमारी यूज़ होती नहीं है, हवा में ही चलती है। तो ये वाली साइड अंदर चली जाएगी, पंचर वाली साइड बाहर आ जाएगी, तो हमारा काम ओके हो जाएगा। अभी जल्दी करते हैं, टायर को खोलते हैं, टायर को खोल के फिर लेके चलते हैं। सॉरी बॉयज़, इधर आ गया हमारे पास टायर, व्हील ओके कंडीशन भाजी पूरी, चेक करें आप। तो जी बॉयज़, ये टायर है हमारा जो कि मस्ती कर गया है, तो उसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है भाईजान। ऐसे कामों में ऐसे होता है, नॉर्मल होता है। मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। बाकी अब करना ये है कि इसकी ट्यूब 12 की डलवानी है इसमें, और बल्कि यार काफ़ी लोगों के टायरों में ये चीज़ें होती है, मुझे बाद में पता लगा है। बड़े बड़े गंदे टायर लोग चला लेते हैं, ये तो बड़ा साफ़ सुथरा है। तो भाईजान ने और हमने करना है कि इसकी ट्यूब डलवानी है, और दोबारा उस नट का पता करना है, एल्की वाले का, जो मैंने लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा उसमें भी ढूंढता रहा हूँ मैं। और एक इसकी होती है ग्रीस वाली कोली, वो लेनी है, जो कि टायर के ऐसे वो दरमियान में हब वाला गोल नट होता है ना, उसके इर्द गिर्द ग्रीस लगाते हैं, उसके ऊपर कोली लगती है। वो काफ़ी लोग गाड़ियों की गायब होती हैं, तो उसकी भी लगानी है। वो बाद में गाड़ी वॉश हो तो पानी चला जाता है, फिर टायर चू चू करता है। तो ये काम सारे करने हैं, तो अभी निकलते हैं। बाकी टायर इसका ये अल्हम्दुलिल्लाह बचत है, चलाएगा गुजारा, लेकिन फिर भी इसका टायर हम एक आधा अरेंज करेंगे। और तो इमरान भाई, अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो अपने को चाहिए टायर प्रोफाइल ऐसी कौन सी है, मेरे ख्याल से 155 55 14 होगी। एक मिनट यस इमरान भाई, 155 55 14 के टायर चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, क्योंकि एक मंगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। कम से कम 2 टायर ढूंढ के दें अच्छी कंडीशन में, अच्छी हालत में, क्या कि मुझे ख्याल से एक आधा मसला, क्योंकि यार ये छोटी मोटी चीज़ें ना होती रहती हैं, तो पड़े होने चाहिए अपने पास। तो 2 टायर इमरान भाई आपने मंगा के देने हैं,
ये वाले। बाकी सेम पैटर्न मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका पैटर्न मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो अभी निकलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो सो जी बॉयज़, फिलहाल सीन कुछ ऐसे हैं कि टायर हमने दे दिया था पंप पे चेंज होने के लिए और ट्यूब खोलने के लिए। बाकी ट्यूब लेनी थी, ट्यूब अभी पता कर रहे हैं, तो नट पता किया वो नहीं मिला। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये कप मिले हैं जो कि हमारा एक मिसिंग था और बाकी बड़े ख़राब हालत में थे। वॉसन को आपने इग्नोर करना है, इसके ऊपर हम कोई पेंट शेंट कर देंगे कुछ, क्योंकि ये बड़ा पैड़ा लगता है। इसके ऊपर कोई और स्टिकर हम लगा देंगे। तो ये कप हो गया कि ये कप करना था। बाकी यार नट पता करना था, वो पता किया नहीं मिल रहा, तो नट तो नहीं मिल रहा। बाकी अब चलते हैं ट्यूब का पता करते हैं, ट्यूब मिल जाती है उसके बाद एक चीज़ और लेनी है, फिर निकलते हैं आगे, आपको सीन्स चेक कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, 12 की ट्यूब होगी साथ होना सर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मिरान की पिछले हब की वो ग्रीस वाली कोली पड़ी वो तो निकालिएगा एक। कार की हाँ जी दे दें। अब बक्कर 4-5-12 की ट्यूब देख 4-4-12 दे रहे हैं यहाँ लगी हुई। फुल साइज ही होता है इसमें जी, फुल साइज होती है ये 12 की हाँ फुल साइज होती नहीं, है। किस चीज़ में डाली आपने? गाड़ी में ही डालनी है, गाड़ी में यही होती है। लेकिन ये है ना कि टायर 14 का मेरा है, अच्छा, फिर 512 की डालोगे। है 14 की ट्यूब लो प्रोफाइल है काफ़ी, तो उस पर टायर वाले ने ये कहा था कि 12 की डालो इसको। उसमें फिर 512 की डालो आप। नहीं 14 कौन सी है, इसको स्कपरी जो होती है उसके लिए चाहिए आपको। नहीं बड़ा टायर है यार बड़ा टायर है ना, वो थोड़ी खींच के पाएगा ना, तो वो छोटा हो जाएगा 4-5-12 शायद आपने देखा। या फिर 13 की डालो उसके अंदर। 13 की डली भी है, उसने कहा छोटी डालनी है, और छोटी डालनी है। उसने कहा 12 की फुल साइज कर दो। 512 की 4-12 दे दो। सो जी बॉय, शॉपिंग अपनी हो गई है। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है तो माजरत, क्योंकि हमारा असल व्लॉगिंग वाला मोबाइल हो चुका है बंद। बाकी ट्यूब आ गई है 12 की, ये उसके व्हील कप्स लेने थे वो आ गए हैं, और उसके अलावा हमें चाहिए थी एक कोली ग्रीस वाली, वो ये पड़ी है, ये आ गई। ये 3 आइटम हो गए हैं। नट हमारा अभी भी रह गया यार, नट बड़ा ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। पूरे सरगोदा की हर दुकानें छान मारी हैं लेकिन नट नहीं मिल रहा। वो ऑनलाइन देखेंगे कहीं से मिल रहा हो तो मोबाइल कर लेंगे। अगर आपको मिल रहा हो कहीं से नट तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी चलते हैं, ये ट्यूब देते हैं पंचर वाले भाई को, वो उसमें फिट करेंगे। हम निकलते हैं ऑफिस, वापसी पे टायर उठा लेंगे फिर। फिलहाल सीन कुछ ऐसे हैं कि हम आवाज़ार होकर फिर रहे हैं ज़िंदगी से, क्योंकि एक जो रिम है ना वो हमें चस्सें दे रहा है। चस्सें, रिम नहीं थोड़ी टायर, इतनी कुछ चस दे रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा चस आ रही है। तो वो सुबह से फिर जलील कर रहा है, उसको हमने गलती कर दी थी छेड़ के। वो बड़ी अच्छी कंडीशन में था, उसको छेड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था, हमने उसको छेड़ के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो बड़ा औखा भाईजान, सुबह से लेके अभी तक भाई ने, बल्कि अभी मैं आया हूँ दोबारा उसको बिठाया। एक साइड से बैठा हुआ था, दूसरी साइड से गोरा स्टाइल हुआ था, इतना गैप दिया हुआ था उसने रिम और टायर ने आपस में, लेकिन हवा उसने रोकी हुई थी वहीं पे। तो अभी इसको दोबारा खोल के सेटमेंट किया, तो अभी वो सेट हो गया। बाकी इधर ये शामिर डोन की गाड़ी खड़ी हुई है, क्या कुछ खबर बतानी है? इंटीरियर डिप करा रहा हूँ, इंटीरियर डिप करा रहा है बच्चा, बता दिया मैंने। तो वो हुआ ये सीन कि फिर अभी ये भाईजान ने कोई आगे रिम ना अपनी गाड़ी के इस साइड वाला उतार के इधर लगाना है, इधर वाला उतार के उधर लगाना है, वो कोई सीन पे लगे हुए हैं। मेरा टायर रिम इन्होंने काबू कर लिया, कहते हैं हमने ज़रा गाड़ी इस पर डाउन करके देखनी है कैसे लगनी है। एक तो अच्छे रिम कभी इनको नज़र आ जाए ना तो उठा के फिर गाड़ी में रख लेते हैं फ़ौरन। तो एक दफ़ा यहाँ से फ्री होते हैं, फिर निकलते हैं घर को, घर जाके फिट शिट करते हैं। बाकी इमरान भाई अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो यार जी 2 रिम कम से कम 2 रिम सॉरी कह रहा हूँ, कम से कम 2 टायर ढूंढ दो मुझे 155 14 के, ठीक है? मुझे मैं आपको मैसेज करना, याद रहना नहीं रहना, ढूंढ के दे दो मुझे, क्योंकि एक अभी इसको लगाना है मैंने। अभी ये काम हो तो गया इसका, लेकिन ये आर्जी है, इसको परमानेंट काम करना है हमने। नया टायर मुझे एक चाहिए और एक एक्स्ट्रा रखना है, तो ये काम कर दो। बाकी मिलते हैं घर जाके। लेंज बॉयज़ वेलकम बैक, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत से हैं? तो जी बॉयज़ आपको सीन चेक कराएं टायर के।
तो कुछ इस तरह के टायर है हमारे। चढ़ तो गया ज़रा स्ट्रेच एक दफ़ा औखा सौखा हो के ना, अभी भी हल्का फुल्का है गैप यहाँ पे भी, लेकिन इतना ही चलता है। बाकी हवा शवा बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा अभी, होप्स हो कि आगे भी नहीं निकालेगा। तो अभी इसको फिट शिट करते हैं, फिर इसका काम ख़त्म करते हैं। बाकी यारा जी ये कुछ सामान है जो आपका भाई कल लेके आया था, जिसमें सबसे पहले आती है ये ग्रीस वाली कोली। ये कहाँ लगती है? ये यहाँ लगती है, ये देख रहे हो ये नट, इसके ऊपर ये कुछ इस तरह करके ये कोली लगती है, ये ऐसे, तो ताकि अंदर इसका ये जो नट है ना यहाँ पे पानी वगैरह ना जाए, इसलिए लगती है, ताकि ये जो ग्रीस लगी होती है ना ये ख़राब ना हो। ये कोली हमारी लग जाती है इस तरह करके। अभी इसके ऊपर से ज़रा इसको थोड़ी छोड़ी मार के ज़रा सेट करेंगे, बड़ी वायर निकली हुई है इसमें, ज़रा यहाँ पे डेंट छुंट डाल के ना इसको ओके कर देंगे। बाकी ये कप्स थे, ये हमारे एक रिम का जो अभी उतारा हुआ उसका टूटा हुआ था, बाकी भी ज़रा सिल्वर कलर के ना अजीब उनका कलर फेड सा हुआ था, तो वो उतार के ये लगा देंगे हम। अभी हम ये नहीं लगा रहे क्योंकि वोसन जो है ना, मुझे सबसे जो कोजा रिम लगता है ना वो वोसन लगता है, तो ये तो अपन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पहले जो लगे हैं वही वोसन के लगे हुए हैं। तो इसको मैंने लगा दिया तो फिर मुझे भूल जाना है, तो इसको अपन ना ज़रा इसको सेट सूट करेगा बाद में, ज़रा इसका ये ऊपर से स्टिकर हाइड करेंगे, बाद में जाके ये लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल रिम फिट कर लेते हैं हम, इसको ज़रा सेट सूट करके फिर आपसे मिलते हैं। सो जी बॉयज़ रिम अपना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फिट, ये वाला काम हमारा हो गया ख़त्म। अब हम दुआ करते हैं कि चले भी इसी तरह गुड तरीके से। बाकी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हमें नया टायर इसका मिल जाता है तो इसको टायर भी चेंज कर देंगे। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा कि सारा बिहेवियर में आपने क्या सीखा और क्या नसीहत है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।